हेलो एवरीवन। राधे राधे साथियों। यहाँ पर मैं आपको जो है आज महिला पर्यवेक्षक के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म्स ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। 9 जनवरी से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं एंड 23 जनवरी तक फॉर्म्स फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो उनके लिए मैं आज एक पूरा टाइम टेबल और किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे 28 फेब तक हम सारा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आज 17 जनवरी है जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो 17 जनवरी से 28 फरवरी तक हमारे पास टोटल 43 डेज़ होते हैं। ठीक है, अभी ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद पहले से तैयारी कर रहे थे, तो अभी शायद रिवीजन फ़ेज़ में चल रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अभी वो रिवीजन कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने शायद अभी नहीं तैयारी की या अभी भी कंफ्यूज हैं कि अगर हम अभी से तैयारी करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल को डिवाइड करके पढ़ना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान अगर हम देखें कि हमारे पास जनवरी के 15 डेज़ बचे हुए हैं, राइट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास जनवरी के 15 डेज़ बचे हुए हैं प्लस 28 डेज़ हमारे पास फरवरी के हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें 28 + 15 तो टोटल हमारे पास 43 डेज़ अभी भी है। मैं आज का दिन भी काउंट कर रही हूँ क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो पेपर में कुल 4 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप सब ने पेपर देखा होगा, तो पेपर में 4 पार्ट्स हैं, जिसमें अगर हम 43 को 4 से अगर डिवाइड करें तो लगभग 10-11 दिन हमको मिल जाते हैं हर एक यूनिट को तैयार करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ प्लान 1। ये प्लान 1 इसलिए है कि यहाँ पे आप 28 फेब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्लस आप रिवीजन भी करते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 10-11 दिन में हमें फ़र्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी ही करनी है, तो उसके बाद जब आप सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड यूनिट के साथ साथ फ़र्स्ट का रिवीजन भी आप करते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का रिवीजन करते रहेंगे, फिर जब आपकी सेकंड कंप्लीट होगी तो फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन करते रहेंगे, प्लस थर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस ये कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सेकंड प्लान ये है, जो थोड़े से क्विक लर्नर है, जिनको लगता है हम जल्दी कर सकते हैं, तो उनके लिए 32 डेज़ + 12 डेज़ का प्लान है। ठीक है, जिसमें हम 32 को अगर 4 से डिवाइड करें तो लगभग 8 डेज़ हमारे पास होते हैं हर एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि 7 से 8 दिनों में हम अपनी एक यूनिट कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के 11-12 दिन हमारे पास बचेंगे वो हम सिर्फ रिवीजन के लिए करें। रिवीजन हमें अभी से रोज़ ही करना है, जो हम आज पढ़ रहे हो उसे कल रिवाइज़ करना है, जो कल पढ़ रहे हो उसे परसों रिवाइज़ करना है। बट पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो है हमको यहाँ पे जो हमारे पास 11-12 दिन बचेंगे उसमें भी हम 4 से डिवाइड कर ले तो लगभग 3 दिन हमको एक यूनिट का मिलता है रिवाइज़ करने के लिए, राइट। तो अगर हम इस तरीके से भी डिवाइड कर लेंगे तो भी हमारे पास रिवीजन हम कर सकते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि हमें चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर हम ऐसे रैंडम कुछ भी उठा के पढ़ते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें देखना पड़ेगा हमारे पास इतने दिन हैं, उसमें से हम यूनिट्स को डिवाइड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी पढ़ाई करेंगे। ओके, अब आता है टाइम मैनेजमेंट, है ना, कि हम डेली कितना टाइम दें। तो एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो हम जितना मैक्सिमम टाइम दे सकें उतना अच्छा है। बट क्योंकि महिला सुपरवाइज़र के लिए कुछ ऐसी भी फीमेल्स हैं जो हाउसवाइफ हैं या जो वर्किंग हैं, उनको भी तैयारी करना है, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, इससे कम हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे चाह रही है कि आपका एग्ज़ाम निकले तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, राइट। 7 to 8 आवर्स आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए देना पड़ेगा, प्लस आपको एक मॉक जो है वो लगाना ही पड़ेगा डेली। सोने से पहले आप सोचिए कि मैं एक मॉक लगा के सो जाऊँ। ठीक है, एंड मॉक को एनालाइज़ करना, ये नहीं हमने लगाया हाँ हमारे इतने करेक्ट है इतने गलत है हम सो गए, नहीं। हमें देखना है कि कितने सही हैं कितने गलत है। जैसे 4 सेक्शन है, तो कौन सा सेक्शन हमारा सही है, जैसे पोषण एंड स्वास्थ्य है, और उसके अलावा हमारा मैनेजमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, CDP है। तो कौन से पोर्शन में हमें कम नंबर आ रहे हैं, कौन से पोर्शन में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमको ये भी देखना है कि किस पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फुल टाइम है उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि एटलीस्ट अगर वो 12 से 14 घंटे अगर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम है, वैकेंसीज़ भी कम है। तो आप अपने आप
आपको जितना मेहनत कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना स्ट्रगल हम करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो आप जो है 12 to 14 आवर्स दोगे, प्लस एक मॉक भी लगाओगे, प्लस रिवीजन भी करोगे। इसका सिर्फ एक ही मंत्र है कि हमें जो है लर्न, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, बस ये ही हमें करते रहना है। और एक बार आपने सोच लिया कि हाँ हमें करना ही करना है तो आप कर लेंगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट है आई नो, बट प्लानिंग के साथ अगर आप करेंगे कि अपने डेज़ को डिवाइड करते हुए, जैसे मैंने प्लान एक आपको बना के दिया हुआ, उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ को करेंगे तो आई थिंक ये आपके लिए ईजी होगा। तो अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट की, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक एक यूनिट करके तैयार करना है, तो अब हमें पता है सिलेबस इतना सारा है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो कैसे कंप्लीट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस की फ़र्स्ट यूनिट देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है पोषण। पोषण के अंदर क्या क्या आता है, तो पोषण में हमारा संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, आयोडीन, विटामिन्स, आयरन, जिंक और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, हमें लग रहा है बहुत बड़ा है, बट हम जो है इसमें आराम से सारे विटामिन्स को एक बार में पढ़ सकते हैं, उनके फाउंडर्स, उनसे होने वाले रोग, प्लस जो है विटामिन्स हमें किस चीज़ से मिलते हैं, ठीक है, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आराम से जो है फिनिश कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। तो इसको आपको लेके चलना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपने विटामिन्स वगैरह पढ़ा होगा, तो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा। देन जीवन, सेकेंड यूनिट पे आते हैं, तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, मतलब हमारा किशोर अवस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इसमें पोषण के क्या महत्व हो सकते हैं। तो ये जो है ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि कितना पोषण किसको चाहिए होता है, कितना प्रोटीन चाहिए होता है, कितना कैलोरी चाहिए होती है, कितना कैल्शियम चाहिए होता है। तो ये थोड़ा डेटा वाली चीज़ें हैं, जिसको आपको एक चार्ट बना के जो है अच्छे से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। देन थर्ड आते हैं हम गर्भवती की देखभाल, जिसमें गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरे से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्ण स्वास्थ्य जाँचें। तो कुछ जाँचें होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान कराई जाती हैं, उसके बाद कराई जाती हैं, कुछ कार्यक्रम हैं जो चलाए जाते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं टीकाकरण। टीकाकरण को जो है आप विटामिन्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप विटामिन पढ़ेंगे तो जस्ट साइड में आप टीकाकरण भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो है हमारा 1985 को जो लागू हुआ था, तो उस यूनिवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम जो था, तो उसके तहत आने वाले टीके, प्लस टीकाकरण का महत्व और टीकाकरण से ना होने वाले दुष्प्रभाव। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो आप विटामिन्स के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट के साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एंड ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, और ये योजना कब आई इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये योजनाएं भी जो हैं ये भी हमारा एक दिन का टॉपिक है। देखिए इसमें कुछ कुछ यूनिट छोटी हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेकेंड यूनिट में हो सकता है आपको टाइम लगे, ठीक है, बट ये टीकाकरण, वाइटामिन्स वाली और स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आते हैं हम कुपोषण पे, माल न्यूट्रिशन, जिसमें जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, मतलब बर्थ से पहले और बर्थ के बाद जो होने वाले माल न्यूट्रिशन है, जैसे मरासमस है, क्वाशियोरकर है, ठीक है, इन सब माल न्यूट्रिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 7th आ जाता है सामान्य बीमारियों की जानकारी, जिसमें दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाक का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, TB, निमोनिया। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे विटामिन से, तो विटामिन्स यानी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करके टीकाकरण, फिर कुपोषण और सामान्य बीमारियाँ, ये जो 3-4 यूनिट है इसको लगातार आप कंप्लीट करने के बाद फिर आप गर्भवती की देखभाल और स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट आप अगर चाहें तो आप 10-11 दिन से भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस जितने भी टॉपिक आप पढ़ते जाएँ उसके टेस्ट लगाने की कोशिश करें, उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें कि आपको बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो ये यूनिट आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ये फर्स्ट यूनिट को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैं आपको सेकंड यूनिट के बारे में बताऊंगी, प्लस मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, और कोशिश करूँगी कि आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ जिनको आप सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।